तो सबसे पहले मुझे इस फ़ोन को करना होगा बंद कर देते हैं। उसके बाद मुझे इसका जो सिम ट्रे है उसको निकालना है, तो सिम ट्रे को मैंने निकाल दिया। अब मुझे दोस्तों इसका जो बैक कवर है उसको सेपरेट करना है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखा दिया था कि कैसे आप इसका बैक कवर सेपरेट कर सकते हो। प्लास्टिक का प्राइंग टूल लेना है, तो आप कोई भी प्राइंग टूल ले सकते हो, प्लास्टिक का कार्ड भी ले सकते हो, प्लेइंग कार्ड भी ले सकते हो, कोई पत्ती ले सकते हो। तो उससे आपको सेपरेशन बनाना है, तो आप सेपरेशन बना लीजिए। उसके बाद आप आपके नाखूनों से इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर नाखून आपके कमज़ोर है मेरी तरह, तो आप प्लास्टिक के टूल से ही इसको सेपरेट करें। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने प्लास्टिक के प्राइंग टूल से बैक कवर को सेपरेट कर दिया है। बस थोड़ा सा और मेहनत लगेगी और उसके बाद जो बैक कवर है वो आपका आराम से सेपरेट हो जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हो कि मैंने बैक कवर को सेपरेट कर दिया। तो बैक कवर प्योर प्लास्टिक का है, देख लीजिए। मेरे केस में तो गोल्ड की प्लेटिंग है, तो ये प्योर प्लास्टिक का आपका बैक कवर है। तो इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक तो आपका कैमरा लेंस है और दूसरा आपका यहाँ पर फ्लैश एलईडी लेंस है और कुछ नहीं। साइड में रखते हैं। अब इस फोन में दो पोर्शन है, एक तो आपका हो गया मेन मदरबोर्ड और दूसरा हो गया आपका सब पीवी बोर्ड। तो सबसे पहले सब पीवी बोर्ड को सेपरेट करते हैं। तो सब पीवी बोर्ड को सेपरेट करने के लिए आपको इन 5 स्क्रूज को निकालना होगा, तो निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर पांचों के पांचों स्क्रूज को निकाल दिया। आइए अब इस सब पीवी बोर्ड के प्लास्टिक को उठा लेते हैं। तो ये है सब पीवी बोर्ड का प्लास्टिक और इसके अंदर आपको वो लाउड स्पीकर देखने को मिल जाएगा। आइए इसको निकालते हैं। अगर आपका लाउड स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको इस पार्ट को मंगाना होगा। तो ये है आपका पार्ट, देख लीजिए कुछ इस टाइप का है। तो आपको इसको मंगाना होगा और इसके बाद रिप्लेसमेंट को यहाँ पर लगाना होगा। तो फिलहाल इस तरीके से आप अपना लाउड स्पीकर बदल सकते हो। ये है आपके यहाँ पर माइक्रोफोन की गैस किट, प्राइमरी माइक्रोफोन की गैस किट, और यहाँ पर है आपका 3G का एंटीना। देख लीजिए ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये है आपका यहाँ पर 3G वाला एंटीना। आइए साइड में रखते हैं इसको। अब दोस्तों यहाँ पर सब पीवी बोर्ड को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस कनेक्टर को सेपरेट करना होगा। सेपरेट हो गया और एक स्क्रू है यहाँ पर, आपको उसको निकालना होगा। तो अब आप यहाँ पर सब पीवी बोर्ड को निकाल सकते हो। तो सब पीवी बोर्ड आपको ट्यूजर लेनी है और इसको उठा देना है। तो ये आपका यहाँ पर डबल साइडेड एडहेसिव से चिपका हुआ है और साथ में निकालती आपको एंटीना रिफ्लेक्स है उसको भी यहाँ पर हटा देना है। तो फिलहाल ये है आपका यहाँ पर सब पीवी बोर्ड, देख लीजिए कुछ इस टाइप का सब पीवी बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर आपको प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाएगा, USB पोर्ट है डाटा सिंकिंग चार्जिंग के लिए। तो फिलहाल इनमें से कोई भी खराब होता है तो आप इस पूरे बोर्ड को बदल सकते हो। अगर आपके पास पार्ट्स हैं तो आप इस पार्ट्स को भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। आइए इसको साइड में रख देते हैं। अब मैं ऊपर वाले मदरबोर्ड को सेपरेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके कुल मिला के 9 स्क्रूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आइए इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 के 9 स्क्रूज निकाल दिए। आइए इस प्लास्टिक को उठा लेते हैं। तो प्लास्टिक को उठाने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ से और फिर इसके बाद। तो फिलहाल ये आपका मदरबोर्ड वाला प्लास्टिक सेपरेट हो गया। तो इस प्लास्टिक के ऊपर आपको कुछ एंटीनास मिल जाएंगे जो कि आपके वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और 4G के एंटीना है, देख लीजिए। तो ये सारे एंटीनास ही हैं आपके। तो इसके ऊपर आपको एंटीनास मिल जाएंगे और इसके सिवाय कुछ नहीं है, प्योर प्लास्टिक का बना हुआ है। और ये है आपका यहाँ पर कैमरा की गैस किट। तो इस कैमरे के ऊपर से उतरी है, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का भी। तो अब दोस्तों ये है इसका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को सेपरेट करने के लिए आपको कुछ कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ये एंटीना कनेक्टर हो गया, उसके बाद ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया, उसके बाद आपका ये LCD कनेक्टर हो गया, ये आपका यहाँ पर पावर बटन का कनेक्टर हो गया। इसको आपको अनलॉक करना पड़ेगा और उसके बाद फ्लेक्स केबल को निकालना पड़ेगा। और ये है आपका डिजिटाइजर वाला कनेक्टर हो गया, इसको भी आपको यहाँ पर अनलॉक करना पड़ेगा और उसके बाद निकालना पड़ेगा। तो अब आपका मदरबोर्ड यहाँ पर फ्री हो चुका है। तो आइए मदरबोर्ड को उठाते हैं। तो मदरबोर्ड को उठाने के लिए आप ऊपर से स्टार्ट करें तो ये बेटर रहेगा। तो आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड आपका सेपरेट हो गया। तो फिलहाल ये है आपका Xiaomi Redmi 4A का मदरबोर्ड। बट दोस्तों ध्यान रखें कि पीछे की साइड को एक कनेक्टर है जो कि आपका सब पीवी बोर्ड पे जा रहा है, तो उसको आपको डिस्कनेक्ट करना होगा। तो इसको डिस्कनेक्ट करते ही आपका ये जो मदरबोर्ड है सेपरेट हो जाएगा। तो फिलहाल ये है आपका Xiaomi Redmi 4A का मदरबोर्ड। तो इसके ऊपर आपको इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर, देख लीजिए कुछ इस टाइप का है। और ये है आपका यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का रियर सेंसर। तो पार्ट नंबर देख लीजिए। और ये आपका यहाँ पर ऑटो फोकस के साथ आता है, जबकि आपका जो फ्रंट सेंसर है वो आपका यहाँ पर फिक्स फोकस वाला सेंसर है। तो साइड में रखते हैं। अब दोस्तों मदरबोर्ड के ऊपर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, बट अधिकतर जो आईसीज हैं आपको इन मेटल शील्ड्स के नीचे देखने को मिलेगी। आइए इनको सेपरेट कर देते हैं।
तो मैंने दोनों मेटल शीट को हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड कुछ इस टाइप से है। इस साइड को आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाएगा। तो देख लीजिए, एक सिम यहाँ जाती है, एक सिम यहाँ जाती है और SD कार्ड का कनेक्टर ये रहा। काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर किया है इसने। ये है आपका 3.5 mm का हेडफोन सॉकेट। ये है आपका यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर। ये है आपका यहाँ पर IR LED और ये है आपका यहाँ पर दोस्तों फ्रंट कैमरे का कनेक्टर। ये दोस्तों एक छोटी सी IC है और यहाँ पर आपको स्काई हाइनेक्स की रैम और रोम हाइब्रिड चिप मिल जाएगी। 2 GB की रैम है और 16 GB की रोम है, देख लीजिए। और ये है आपका क्वालकॉम का MSM 8917। ये आपका 425 चिपसेट है जो कि आपका 1.4 GHz का एक क्वाड कोर CPU है। ये आपका क्वालकॉम का पावर मैनेजमेंट IC है, देख लीजिए, चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पूरी मदरबोर्ड पर यही आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आपको कुछ यहाँ पर एंटीना कनेक्टर्स मिल जाएंगे और ये है आपके यहाँ पर सब PVA बोर्ड का कनेक्टर। तो फिलहाल ये है मदरबोर्ड का इस साइड। आइए उल्टी साइड देखते हैं। तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर मदरबोर्ड का पीछे वाला हिस्सा। तो इस पर आपको यहाँ पर रियर LED फ्लैश मिल जाएगा। ये आपका रियर कैमरा कनेक्टर हो गया। ये आपका सेकेंडरी माइक्रोफोन हो गया नॉइस कैंसिलेशन के लिए। कुछ ICs हैं, देख लीजिए। और ये आपका डिजिटाइजर कनेक्टर है। ये आपका 3.5 mm हेडफोन का बैक कनेक्टर है और यहाँ पर आप पूरा RF सेशन दे सकते हो। तो इस RF सेशन में दोस्तों देख लीजिए 1, 2 और 3 मेन ICs हैं। नंबर पढ़ सकते हो RF 5216A और ये है RF 5422। तो ये आपके यहाँ पर ट्रांस रिसीवर और पावर एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर आप कुछ और छोटे छोटे कंपोनेंट्स दे सकते हो। ये आपका यहाँ पर 4G एंटीना कनेक्टर हो गया। ये आपका यहाँ पर LCD कनेक्टर हो गया। ये आपका यहाँ पर बैटरी कनेक्टर हो गया और छोटे छोटे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये आपका यहाँ पर पावर बटन कनेक्टर हो गया। तो ये है आपका यहाँ पर मदरबोर्ड का पीछे वाला हिस्सा और ये है आपका आगे वाला हिस्सा, देख लीजिए। तो आइए इसको साइड में रखते हैं। तो फिलहाल अब आपके इस फ्रंट वाले फ्रेम के ऊपर आपका बचा है ये रिसीवर स्पीकर। अगर आपका रिसीवर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको इसको सेपरेट करना होगा। तो इसके लिए आप ट्यूजर ले लीजिए और इसके नीचे डाल दीजिए। तो ये आपका रिसीवर स्पीकर बाहर निकल कर आ जाएगा। तो आपको इस कंपोनेंट को यहाँ पर मंगवाना है, देख लीजिए। आइए इसको वापस लगा देते हैं। लगाना कैसे है, अलाइनमेंट में ये जो कनेक्टर्स हैं नीचे की साइड को होंगे और ये है आपका यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन का गैस किट, देख लीजिए, कुछ स्टेप से है। और ये है आपका यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का गैस किट। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डिजिटाइजर दोस्तों देख लीजिए, डिजिटाइजर IC ये है जो कि यहाँ पर टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये खराब हो जाए तो आपको यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा ये असेंबली चेंज करनी पड़ेगी। तो कोई नॉर्मल थर्ड पार्टी या चाइनीज पार्टी का कोई डिजिटाइजर IC है, देख लीजिए। और यहाँ पर आपको वाइब्रेटर मोटर मिल जाएगी। अगर आपके फ़ोन की वाइब्रेशन नहीं हो रही है तो आपको इस पार्ट को यहाँ पर बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे, ट्यूजर से इसको उठाना है। तो इस पार्ट को आपको खरीदना होगा, देख लीजिए। तो इसको आप बदल सकते हो खुद भी। तो ये है आपका यहाँ पर वाइब्रेटर मोटर और यहाँ पर आप इस फोन की बैटरी दे सकते हो। तो बैटरी देख लीजिए BN30 है, 3.84 वोल्ट की रिचार्जेबल लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी है। कैपेसिटी देख लीजिए, रेटेड कैपेसिटी है 30 मिली एम्पर आवर और यहाँ पर आपकी टिपिकल है 3120 मिली एम्पर आवर। तो अगर आप इसकी बैटरी को हटाना चाहते हो तो आपको देख लीजिए 2 पुलिंग टैग है। तो आप इस पुलिंग टैग को निकालिए, खींच डालिए और इसको भी निकालिए, खींच डालिए। तो आपकी जो बैटरी है वो आराम से उठ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस एपिसोड में इसकी बैटरी को सेपरेट नहीं करने वाला हूँ। अब इसके आगे अगर आपकी फोन की LCD और डिजिटाइजर वर्क नहीं कर रही है तो ऐसे केस में आपको इस LCD और डिजिटाइजर को इस फ्रेम से सेपरेट करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपको इस पूरी LCD को गर्म करना पड़ता है इस विद फ्रेम और उसके बाद सक्शन कप की मदद से इसको सेपरेट करना होता है। उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स के जरिए सेपरेशन बनाते चलिए और उसके बाद आपका आराम से सेपरेट हो जाएगा। अब जो आपकी नई LCD आ रखी है उसको इसको बस चिपका सकते हो, बट यहाँ पर आपकी डबल साइडेड एडिसिव टेप की जरूरत पड़ेगी। और आप सभी को बता देता हूँ उसके साथ चिपकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रोफाइल को मेंटेन रख पाना। तो यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी LCD डिजिटाइजर खराब हो जाए तो आप विद फ्रेम मंगाएं। तो आप विद फ्रेम मंगाएं। फ्रेम क्या होता है आप देख लीजिए, ये जो साइड में लगा हुआ है प्लास्टिक का पोर्शन, इसको फ्रेम बोलते हैं। इसमें आपका ये वाला पोर्शन भी आएगा, नीचे वाला ये प्लास्टिक भी आएगा। तो यहाँ पर आप LCD को विद फ्रेम मंगवाएं। तो ऐसे केस में जो रिप्लेसमेंट है उसको कर पाना काफ़ी आसान होता है और इवन आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपकी Xiaomi Redmi 4A की LCD या डिजिटाइजर खराब हो जाए तो आपको क्या करना है, विद फ्रेम मंगवाना है। और ऐसे केस में कीमत 500 से 600 रुपये ज़्यादा हो जाती है, बट आप इस केस में बहुत आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसका जो LCD और डिजिटाइजर है वो आपस में फ्यूज है, मतलब कि आप इसको दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सेपरेशन के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड मशीन की जरूरत पड़ती है और ऐसे केस में नुकसान ज़्यादा होता है, कामयाबी कम मिलती है। तो ये रहा दोस्तों Xiaomi Redmi 4A की टीयरडाउन। तो यहाँ पर आप Xiaomi Redmi 4A के पार्ट्स देख सकते हो। बैक कवर है आपका, यहाँ पर डिजिटाइजर LCD विद फ्रेम है, बैटरी है, मदरबोर्ड है, आपका सब PVA बोर्ड है, सिम ट्रे है, मेटल केजेस हैं, आपका मदरबोर्ड का प्लास्टिक है, सब PVA बोर्ड का प्लास्टिक है, साथ में लाउड स्पीकर भी इसी के ऊपर है। आपका यहाँ पर फ्रंट कैमरा है, रियर कैमरा है,
स्क्रूज है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यहाँ पर रबर गैस्केट है। तो फिलहाल ये है आपके Xiaomi Redmi 4A के पार्ट्स। आइए अब इसको असेंबल करते हैं। तो असेंबली आपके रिवर्स ऑर्डर में चलती है, आपको मैं बता चुका हूँ। मदरबोर्ड को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो उसके मेटल केजेस मैंने निकाले थे उसको लगा देते हैं। अब इसके बाद मैं इसका जो फ्रंट कैमरा है उसको लगा देता हूँ। फ्रंट कैमरा लगा दिया। तो आइए अब इस मदरबोर्ड को इस फ्रेम को ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पर लगाने से पहले एक बार आपका जो प्रॉक्सिमिटी एम्बिएंट लाइट सेंसर का जो यहाँ पर गैस्केट है उसको लगाना होगा। तो इसको लगा दिए। अब इस मदरबोर्ड को मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसका जो सब पीवीए बोर्ड का कनेक्टर है उसको लगाने की कोशिश करें। तो ये आराम से आपका लग गया, देख लीजिए। और उसके बाद सारी फ्लेक्स केबल्स को बाहर करते हुए और इस स्पेशली डिजिटाइजर वाली जो फ्लेक्स केबल उसको बाहर करते हुए आप इस मदरबोर्ड को बैठाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा बट ये आपका आराम से बैठ जाएगा। तो ये आपका मदरबोर्ड बैठ गया है। आइए अब एंटीना कनेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एलसीडी कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका पावर बटन का कनेक्टर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपकी ये जो पावर बटन से खराब हो जाए तो आपको क्या मंगाना है आप देख लीजिए। तो ये वाला पार्ट होता है, ये आपका आराम से सेपरेट हो जाता है। तो आप देख लीजिए आपको ये वाला पार्ट मंगवाना होता है। तो मेरे केस में तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको वापस लगा देता हूँ। तो आइए अब इस पावर बटन के इस फ्लेक्स केबल को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, लॉक कर देते हैं। उसके बाद डिजिटाइजर वाला जो केबल है उसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो अब मदरबोर्ड पर सारे कनेक्टर्स लग चुके हैं। आइए अब इसका जो रियर कैमरा है उसको लगा देते हैं। तो रियर कैमरा आपका कुछ ऐसे जाएगा, इसको दबा देते हैं। उसके बाद पहले रियर कैमरे को एंटर करते हैं। उसके बाद कनेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया। इसकी एक रबर गैस्केट है, इसको भी आपको लगाना है। इसको हम लोग बाद में लगाते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसका सब पीवीए बोर्ड तैयार करने जा रहा हूँ। तो सब पीवीए बोर्ड के लिए ये जो बोर्ड है इसको आपको लगाना है ऐसे। आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक आपकी नोटिफिकेशन एलईडी भी है, देख लीजिए। ये है आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन एलईडी। तो ये भी है इसके अंदर। तो आइए इसको अब लगा देते हैं। ये कुछ ऐसे जाएगा दोस्तों, आपको ऐसे लगाना है और उसके बाद इसको दबा देना है। तो ये आपका सब पीवीए बोर्ड लग गया। कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं। इसका एक स्क्रू था, आपको याद होगा। तो इसको मैं लगा देता हूँ। अब एंटीना जो केबल है उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका यहाँ पर 3G एंटीना की केबल है। तो ये आपके एंटीना कनेक्टर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सब पीवीए बोर्ड का जो प्लास्टिक है उसको लगा देते हैं। तो ध्यान रखना कि आपका ये जो लाउड स्पीकर है वो भी इसमें लगा होना चाहिए और साथ में ये जो आपकी प्राइमरी माइक्रोफोन की गैस्केट है वो भी लगी होनी चाहिए। तो अगर लगी है तो आप इसको वापस लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा जाएगा, अलाइन कीजिए और इसको दबा दीजिए। तो ये आपका प्लास्टिक रेडी है। आइए इसके 5 स्क्रू लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 स्क्रू लगा दिए। अब ये सब पीवीए बोर्ड वाला सेशन रेडी हो चुका है। अब दोस्तों ऊपर वाला मदरबोर्ड वाला सेशन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था एक रबर गैस्केट है, उसको यहाँ पर भूलना नहीं है। तो आपकी ये रबर गैस्केट है, इसको मैं लगाने जा रहा हूँ। आप देख लीजिए, ये कैसे भी लगाइए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे भी इसको अलाइन कर सकते हो। जहाँ पर आपको लगे कंफर्टेबल है तो आप उस पर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर रबर गैस्केट मैंने लगा दी है। आइए अब बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी कनेक्टर मैंने कनेक्ट कर दिया है। आइए इसके प्लास्टिक को लगा देते हैं। तो आपका ये प्लास्टिक ऐसे जाएगा। अब दोस्तों कुल मिला के 9 स्क्रूज हैं। तो 9 के 9 स्क्रूज में यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ। तो 9 के 9 स्क्रूज मैंने लगा दिए हैं। आइए अब इसका जो बैक कवर है उसको लगा देते हैं। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से लगाया उसका दबाते हुए नीचे को। तो दोस्तों ये जो फ़ोन है ये आपका यहाँ पर अब असेंबल हो गया। आइए अब सिम ट्रे को लगा देते हैं और इस फोन को ऑन कर देते हैं। तो आपने देखा कि Xiaomi Redmi 4A को यहाँ पर टियर डाउन करना और उसके बाद उसके पार्ट्स को रिप्लेस करना यहाँ पर काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू योर Moto G5 Plus। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मेरा Moto G5 Plus का जो LCD है मैंने यहाँ पर उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि जो मेरी LCD थी एक ट्रायल के अंदर उसको यहाँ पर मैं निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसकी जो फ्लेक्स केबल है वो कट गई थी। तो फिलहाल इसकी जो LCD है वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, कोई बात नहीं। बट यहाँ पर इस फोन को टियर डाउन करना काफ़ी आसान है। बस इस पीछे वाले कवर को यहाँ पर हटाना है, स्क्रूज हैं उसको उतारना है, उसके बाद आराम से आप इसके कंपोनेंट्स में यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। तो Xiaomi Redmi 4A को टियर डाउन करना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू अदर फोन। बैक कवर यहाँ पर प्लास्टिक का है तो यहाँ पर बैक कवर को निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी कंपोनेंट्स पार्ट्स को यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर Xiaomi Redmi 4A को
कैसे सेपरेट करना है, कैसे इसके पार्ट्स को बदलना है, कैसे इसकी बैटरी को बदलना है, कैसे इसके डिस्प्ले को बदलना है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और मेरी आगे वाली ऐसी ही वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन वाली बेल आ रखी होगी, उसको भी टैप करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।